55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। कई सालों से मैं मतीन हफीज साहब को जानता हूँ, लेकिन चूंकि मैं मालेगांव शहर में हर 3 प्रोग्राम में एक प्रोग्राम में ज़रूर मैं ही रहता हूँ लेकिन आज मतीन हफीज साहब को मैं कभी नहीं देखता किसी प्रोग्राम में मालेगांव शहर के। लेकिन ये भी बोलना चाहिए कि उस्मान गनी इसका साहब के सर ये सेहरा बनता है कि आपकी इस किताब के इजरा की तकरीब में मतीन हफीज साहब ना सिर्फ शरीक हुए बल्कि उन्होंने अपना जो तासुर पेश किया है, बिल्कुल स्टडीड तासुर जिसे हम कहेंगे। मैं आज आपका विकार मजीद बुलंद हो गया सर। मैं गुजारिश करूंगा, आपने उस्मान गनी इसका साहब से गुजारिश की, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे शहर में आप आते होंगे, लेकिन आप अदबी और ये इल्मी प्रोग्रामों में की भी जीनत बनिए और हमें मुस्तफिज कीजिए। हमें बहुत कुछ सीखना है। मैं तो आफाकी तालिब इल्म ही हूँ। बहरहाल आइए, मैं चाहूंगा कि साजिद बेस्ट आईटी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी बात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में पहली बार माइक पे आपकी इजाज़त होगा। यहाँ आज पहली बार महसूस हो रहा है कि अहले इल्म के सामने लफ्ज़िया करना कितना मुश्किल होता है। और सर से पेशगी माजरत के जो गलतियाँ मुझसे होगी, जो लफ्ज़ियाँ और जो गुस्ताखियाँ करने जा रहा हूँ, उसकी पेशगी माजरत। यकीनन आज के दौर में किसी किताब का तर्जुमा करना एक जुर्रतमंदाना कदम है। गूगल ट्रांसलेशन और एआई जैसे टेक्नोलॉजी के इस दौर में अपनी बातों को किताब में समेट देना और इस बखूबी के साथ के शहर के बेहतरीन लोग उनकी पजीराई के लिए मौजूद हों, मुबारकबाद के काबिल हैं उस्मान गनी इसका साहब। और ऐसा लगा जैसे आप हर कोई मोबाइल के ज़रिए गूगल ट्रांसलेशन और एआई अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। कोई भी किताब आप उठा लें और एक लम्हा लगेगा आपको उसका तर्जुमा करने के लिए, मगर यकीन जानिए गूगल ट्रांसलेशन या कोई और दूसरी ज़बान का ट्रांसलेशन अगर आप टेक्नोलॉजी से करते हैं तो वो जज्बात से आरी होता है। उसमें आपको अल्फाज का तर्जुमा मिल जाएगा मगर जज्बात से आरी होगा वो। किताबों के अंदर उस्मान गनी इसका साहब का एक अपना मुकाम रहा है। जब से होश संभाला है, एटीडी हाई स्कूल से जब भी निकलता था तो सर को देख कर जाता था, डर भी लगता था सर से। एक मरूफ हो जाने वाली शख्सियत, हमेशा गुजरते हुए देखता था सर हमेशा किताबों से जुड़े हैं। और उसका जो रिज़ल्ट है आज हमारे सामने है कि उनकी 3 किताबें नज़र आतिश होने के बावजूद अल्लाह ने उन्हें फिर से मौका दिया अपने हुनर को साबित करने के लिए। अल्लाह से दुआ है कि ये जुनू का सिलसिला दराज हो। मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया साजिद बेस्ट आईटी साहब। यहाँ पर डॉक्टर अतीक फहमी साहब ने भी 500 रुपये में एजाजी कीमत देकर आपकी किताब हासिल करने का ऐलान किया है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि नहीं, मैं वही बोलने जा रहा था सर कि साजिद सर ने भी अभी कहा कि मैं कहीं कुछ बोलता नहीं हूँ, और अब मैं जिनको माइक सौंपने जा रहा हूँ वो भी गालबन पहली मर्तबा यहाँ पर अपने तासुरात के साथ मोमिन आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा
ज़्यादा नहीं। मोहतरम सदर साहब, बाइसियत सदर प्रोग्राम कमेटी के मैं मुख्तसरन अपने दिली जज्बात का इज़हार करने की इजाज़त चाहता हूँ सदर साहब से। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैंने भी सिडनी शेल्डन को पढ़ा है और मुझे सिडनी शेल्डन से मुतारिफ़ करने का जो मेरे भाई खालिद जलाल को कॉलेज के ज़माने में उन्होंने मुझे सबसे पहले उसका नावल दिया था द नेकेड फेस, और उसके बाद उसके कई नावल मैंने पढ़े, इफ़ टुमारो कम्स, द अदर साइड ऑफ मिडनाइट, ये सब। और ये नावल भी उसी वक्त पढ़ा था जब मैंने सेंस ऑफ टाइम का, लेकिन अभी तर्जुमा पढ़ने के बाद लगा कि यार ये कुछ अलग ही चीज़ है। और आप लोगों से भी बस इतनी गुजारिश है कि उसको ख़रीद कर पढ़ें, वाकई में वे पैसा वसूल है। अब मैं पहले ये कहना चाहता हूँ हाज़रीन के हम सुनते आए कि नामों के असरात शख्सियत पर पड़ते हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल हमारे उस्मान गनी इसकस साहब हैं। हज़रत के नाम के आगे जो इसकस का लाका लगा हुआ है उसकी वो वाकई में सरापा एक लाइब्रेरी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इसकस लाइब्रेरी के इंसाइक्लोपीडिया हैं। हमारी लाइब्रेरी में 20,000 किताबें, लेकिन कौन सी किताब कहाँ रखी हुई है उसका इन्हें बखूबी इल्म रहता है। और जब भी कोई मेंबर कोई किताब लेने आता है तो ये इंतहाई खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल करते हैं और उसकी मतलूबा किताब चंद ही लम्हों में निकाल कर उस तक पहुँचा देते हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कमाल है उनका। और दूसरी बात ये मैं यानी इनके साथ मैंने बहुत सफ़र भी किया है। यानी इंसान को परखने के लिए बोला जाता है कि या तो उसके साथ सफ़र करो या मामलात करो, और सफ़र में तो मैंने उन्हें बेहतरीन इंसान पाया है, और मामलात तो ये है कि 40 साल से इसका तमाम हिसाब किताब और जिम्मेदारियाँ संभाले हुए हैं इंतहाई ईमानदारी के साथ। एक एक पैसे का हिसाब उनसे कभी भी ले लो। और इनकी ज़ात से कई अदारों ने फैज़ हासिल किया है, यानी ये अपना चैरिटी कमीशन के काम हो या अकाउंट्स के ऑडिट के काम हो, इनमें काफ़ी माहिर हैं वो। यानी हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए, तमाम काम अकेले ही संभाल लेते हैं। और यानी हम बचपन से इसकस में आ रहे हैं, और हम जब भी आते हैं तो उस्मान गनी साहब का चेहरा हमें सामने नज़र आता ही। जैसे बचपन में जब हम घर में दाखिल होते थे तो पहले अपनी वालदा को ढूंढते थे, यानी वालदा कहीं नज़र आ जाती, जब तक नज़र नहीं आती थी बेचैन रहते थे। और अभी उम्र के इस पड़ाव में है तो अभी घर में दाखिल होते हैं तो पहले अपनी बीवी को ढूंढते हैं या तो बच्चों से पूछते हैं कि यार तेरी अम्मी कहाँ है। इसी तरह जब इसकस में दाखिल और उस्मान गनी नज़र ना आए तो फिर हमारी तबीयत भी थोड़ी सी बोझल हो जाती। तो बस मैं इतनी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी सेहत अता फ़रमाए, लंबी उम्र अता फ़रमाए। और उनकी खिदमत में हम अरकान प्रोग्राम कमेटी कुछ किस्से ज़र और ताइफ पेश करना चाहते हैं। ये उनकी खिदमत का अशर शेर भी नहीं है, बस हमारी मोहब्बत और खिलूस का इजहार है। गर कबूल अफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शर्फ। तो मैं तमाम भी डायरेक्टर्स इसका लाइब्रेरी को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पर, वो आएँ और इस साहब का कुछ बहुत अच्छे, बहुत मोमिन आसिफ साहब ने जहां अपने तासुरात का इजहार किया, वहीं पर इसकस लाइब्रेरी ट्रस्ट या जिसे हम इसकस बोर्ड कहेंगे, उसकी जानिब से यहाँ पर उस्मान गनी इसकस साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है और साथ ही साथ तहफ़ भी पेश किए जा रहे हैं। सदर तकरीब भी यहाँ पर मौजूद हैं और साहिब एजाज तहफ़ हासिल जिंदा दिलाने मालेगांव की जानिब से भी सदर अरकान जिंदा दिलाने मालेगांव
जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये कीज़े ज़र जो है वो मालेगांव आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के सदर अरकान भी इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर सिराज अहमद दुलार साहब, आसिफ सुबहानी साहब, मोइज़ बादशाह और मसूद रमज़ान पेंटर साहब, ये तमाम लोग यहाँ पर इस्तकबाल कर रहे हैं। इस्तकबाल का सिलसिला खुतबा सदारत के बाद होगा। ये सिर्फ अदारे वालों की जानिब से यहाँ पर, हालांकि सिर्फ इसकस लाइब्रेरी ट्रस्ट जो है उनके ओहदेदारान यहाँ पर इस्तकबाल करना चाह रहे थे। बाकी तमाम हजरात ने जिन्होंने मुझे नाम दिया है उसमें दारुल इल्म एजुकेशनल सोसाइटी के रूहरवा हुज़ैफा हुदाई साहब हैं। खुतबा सदारत के बाद आप तमाम को मौका मिलेगा। अंजुमन मुल्तान अदब के सदर हारून अख्तर साहब हैं, कोहिनूर म्यूजिक एकेडमी के जावेद अबुल फैसल साहब हैं, सैफ न्यूज़ से मंसूर अकबर साहब हैं, अजमत इकबाल साहब हैं, नईम सिद्दीकी वो काफ़ी हाउस, इनकी जानिब से भी इस्तकबाल किया जाना है। इस तरह से ये तमाम हजरात रुके हुए हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हम साहिब एजाज़ के तासुरात को समाअत करते हैं। आइए मैं बिला ताख़ीर आप लोगों के हवाले उस्मान गनी इसकत साहब को करता हूँ, समाअत फरमाएं। बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।